Good morning, everyone. Today I am here to deliver a new lecture about the shares. And in my last lecture, I told you about the shares, what is the meaning of shares and types of shares. मैं आज आप इसको ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जो हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, इसके शेयर जो टॉपिक है इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। थोड़ा सा आपके लिए रिव्यू के लिए, एक तो समता अंश होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर कहते हैं, और दूसरे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो पूर्वाधिकार अंशों में आपने देखा होगा कि 8% पूर्वाधिकार अंश, 8% शेयर प्रेफरेंस शेयर, 7% शेयर प्रेफरेंस शेयर, ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनको हर साल इस अनुपात में, इस प्रतिशत में डिविडेंड दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर इक्विटी शेयर के बारे में आपने बात नहीं करी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, आप ये भी कह सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप ओनर्स भी कह सकते हैं किसी भी कंपनी के, जो दूसरे तरीके के शेयर हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स, कोई भी जो कंपनी होती है उसके अगर लाभ होंगे, इफ़ प्रॉफिट अकर्स देन डेफिनेटली दे विल एंजॉय द प्रॉफिट, इफ़ लॉस अकर्स तो वो लॉस को भी बेयर करेंगे। और यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि कंपनी पूरी तरह से ख़त्म होने को है और उसको अपनी देनदारियाँ चुकानी है, तो सबसे पहले वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को देगी पैसा बनिस्बत जो आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके बनिस्बत। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसमें प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लाभ तो एंजॉय करते ही हैं, साथ में हानि को भी बेयर करते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये पावर होती है कि जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें ये अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रोपोर्शन में इनके पास शेयर हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको मत देने की पावर होती है। तो अब मैं चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, मैंने आपको पूर्वाधिकार अंशों के बारे में बताया था। अब मैं आज आपको बताऊंगा पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लिखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो सबसे पहले सिंपल और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब सिंपल और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? साधारण या असंचयी पूर्वाधिकार अंश क्या कहते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं साधारण अथवा असंचयी पूर्वाधिकार अंश, सिंपल और नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव एक शब्द है, इसका मतलब क्या है? असंचयी। इसका मतलब यह है कि इन अंशों पर अन्य अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निर्धारित लाभांश, निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है। मतलब आपको जो ये शेयर होल्डर्स होंगे, अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जो लाभांश है आपको एक निश्चित दर से प्रदान किया जाएगा, किंतु यह लाभांश उसी वर्ष आपको प्रदान किया जाएगा जब कंपनी लाभ की स्थिति में हो। अगर कोई लाभ नहीं हो रहा है, कंपनी को हानि हो रही है, तो जो असंचयी पूर्वाधिकार अंश होल्डर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको उस वर्ष कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लाभ नहीं हुआ है तो जो आने वाले अगले वर्ष हैं उनमें उन अंशधारियों को पिछले वर्षों का लाभांश नहीं दिया जाएगा। इन फ्यूचर मान लीजिए 2 साल बाद लाभांश बहुत अच्छा आ गया है और आप कहें कि नहीं अब हमको पिछले साल का आप हमारा लाभांश दे दीजिए, उस साल आपको नहीं दिया था, तो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके के जो शेयर होते हैं इनको असंचयी पूर्वाधिकार अंश या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अब नंबर 2 लिखिए, राइट इट, संचयी अधिमान अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अंशधारियों को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जब दिए जाते हैं तो अंशधारियों को इसमें एक सुविधा ये होती है, जो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको हर साल लाभ होने पर डेफिनेटली एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा। ऑब्वियस बात है, 5%, 7%, 8%, 4% जो लिखा है उसमें वो लाभांश तो दिया जाएगा।
लेकिन यदि किसी वर्ष लाभ नहीं हो रहा है और उसके आने वाले आगे के वर्षों में लाभ हो रहा है, तो अल्टीमेटली इनको नेक्स्ट वर्ष में कुछ पिछले वर्षों का लाभांश भी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन जिन वर्षों में लाभ की कमी के कारण इन शेयर होल्डर्स को लाभांश नहीं मिला, तो उसका लाभांश संचित होता जाता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? संचित होता जाता है, और भविष्य होने वाले लाभ में इन फ्यूचर जब लाभ होगा, सर्वप्रथम इनको संचित लाभांश के रूप में लाभांश दिया जाएगा। तो ये इस तरीके के शेयर बहुत ज़्यादा सिक्योर शेयर माने जाते हैं। ठीक है, अधिमान अंश हमेशा संचित अंश ही माने जाएंगे, संचयी या क्यूमुलेटिव अंश माने जाएंगे, जब तक इसके बारे में कोई अन्य सूचना न दी हो। अब तीसरा लिखिए, तीसरे प्रकार के हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब बच्चों कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिख लिया आपने, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिन अधिमानी अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाता है, यदि वो चाहें तो अपने अंशों को एक निश्चित तिथि तक साधारण अंशों में बदल सकते हैं या इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं। मतलब इनको आप एक टाइम दे देते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि साहब आप 2 साल के अंदर देख लीजिए, आपके शेयर प्रेफरेंस शेयर रहेंगे, और आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप इन अंशों को यदि परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों में बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर वक्त आने पर आप टाइम के अकॉर्डिंगली इनको किस में बदल सकते हैं, साधारण अंशों में या इक्विटी शेयर्स में इसको बदल सकते हैं। अब जो चौथे प्रकार का जो हमारा शेयर आ रहा है वो है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश लिखिए, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ा सा आवाज आ रही, 2 सेकंड के लिए पॉज लेते हैं। लिखिए, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? लिख लिया होगा आपने। जिन अधिमानी अंशधारियों को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वह अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल लें, तो उनको अपरिवर्तनीय अधिमानी अंश कहा जाता है। तो बच्चों बहुत आसान है। हमारा 1 मिनट खराब हुआ, बाहर अनाउंसमेंट हो रहा था, कोई बात नहीं। जिन अधिमानी अंशधारियों को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल लें, तो उनको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से आपके हो गए, क्लियर हो गया। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि इनको आपको हमेशा पूर्वाधिकार अंश के रूप में ही चलाना पड़ेगा और प्रेफरेंस शेयर के रूप में ही चलाना पड़ेगा। ये आपकी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब सेक्शन 55(2) जो है कंपनी अधिनियम की, ये कहती है एक और तरीके, 5वें तरीके के जो शेयर होते हैं वो और तरीके के होते हैं। इनके बारे में बताता हूँ। इनको कहते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंश या मोचनीय पूर्वाधिकार अंश। लिखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि अंतर नियमों द्वारा अधिकृत हो तो ऐसे अधिमान अंश निर्गत कर सकती है जिनकी राशि कंपनी की इच्छाओं पर लौटाई जा सकती है, परंतु यह अवधि 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ शेयर्स मोचनी होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। ये शेयर्स होल्डर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनकी जो शेयर्स के पैसे हैं ये एक निश्चित समय बाद लौटा दिए जाते हैं। लाभांश इनको दिया जाता है जब तक इनका शेयर कंपनी में रहता है और उसके बाद इसको उनकी रकम लौटा दी जाती है। ये सेक्शन 55(2) के अकॉर्डिंगली कहा गया है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लिखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों पर निर्धारित दर से लाभांश मिलने के बाद यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो
तो भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारियों को उस लाभ में से हिस्सा बांटने का अधिकार होता है। तो अगर कोई कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो रहा है, तो अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ये फ़ायदा रहता है कि उस लाभ से लाभांश शेयर होल्डर्स को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको स्वेट शेयर्स के बारे में बताऊंगा। जो स्वेट शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।